Welcome to Study with Bishan. This current affairs revision will help you prepare. Watch until the end. Please like, share, and subscribe to the channel. गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज विष्णु कुमार शर्मा। आज हम समझेंगे कि बिजली का उत्पादन कैसे होता है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है इसका, राइट? क्या क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, आप पूरा समझेंगे आज इस वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और अगर समझ में आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में बोलिएगा और मैं उसका रिप्लाई करूंगा जरूर, ठीक है? और आज मैं वीडियो मोटे मोटे तौर पे बना रहा हूँ, जनरली जो हमें पता होना चाहिए कि बिजली का उत्पादन, बिजली का प्रोडक्शन और इसका ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या प्रोसीजर रहता है, ठीक है? ये हम समझेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है? जैसे कि आप, वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका मैं ट्रेन का प्रोसीजर बताऊंगा, कोयले का प्रोसीजर बताऊंगा, कहाँ से आती है, क्या सब वो, जैसे कि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है? जैसे ट्रेन आती है, ट्रेन छोटी मोटी थोड़ी ना होती है कि एक गाड़ी है तो फटक से इधर से उधर कर दी, नहीं, वो इतनी बड़ी ट्रेन होती है। उसमें भर भर के वो डब्बे भरे होते हैं, पूरे पूरे वो कोयले के भरे होते हैं, ठीक है? वो कोयले के भर के लाते हैं, वो बहुत लंबे किलोमीटर के हिसाब से वो स्टेशन बनना पड़ता है उनको, उनके लिए पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है। फिर वो खाली करने के लिए उनके लिए मशीनें होती हैं, क्रेने की, लाइक जैसे क्रेन होती है वैसे मशीनें होती हैं, वो पूरे पूरे डब्बे को पकड़ के उलट पलट देती है, ऐसे करके अनलोडिंग करती हैं। बहुत बड़ा प्रोसीजर है ये, मैं पूरा नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ ताकि हम लोग एक पार्ट धीरे धीरे करके इसको एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, राइट? ठीक है, आज हम समझेंगे कि देखिएगा, आज हम समझेंगे, पहला नंबर देखिएगा कि वीडियो कहाँ से ये प्रोड्यूस हो रही है, लाइट, राइट? जैसा कि कंटेनमेंट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है? इस स्ट्रक्चर के नीचे एक टैंक दिया हुआ है, आपको फोटो दिख रही होगी, इसको इमेजिन करिएगा। इस टैंक में जो है ईंधन भरा जाता है, ठीक है? ईंधन भरा जाता है, ठीक है? और ईंधन को जलाया जाता है। इसमें जलाने के बाद बहुत गर्म किया जाता है, एकदम गर्म कराया जाता है, ठीक है? गर्म करने के बाद क्या करते हैं, गर्म करने के बाद इसको कहाँ भेजते हैं? एक पाइप दिख रही है आपको, ये पाइप जाएगी आगे वाले बॉक्स में, उसका नाम क्या है? टरबाइन। बट यहां से ये निकलेगी, ये स्टीम होगी जा रही आगे कहाँ? टरबाइन में। टरबाइन क्या कर रहा है? इसको पंखे के अकॉर्डिंग, पंखे के जरिए इसको काम कर रहा है, इतनी स्पीड में पकड़, बहुत ही तेजी की स्पीड से पंखा चलता है। और इस पंखे को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके बाहर प्लेटें लगी होती हैं, ठीक है? वो प्लेटें क्या करती हैं, जो भी इसकी रहता है सिस्टम, ये बाहर ना फैले, और वो प्लेटें इसको ढक कर रखती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, और वो अंदर पूरा इसको छान देता है, आटा बना देता है, ठीक है? एकदम से आग बना देता है, ठीक है? उसके बाद ये कहाँ जाता है? इसका एक अल्टरनेटिव जनरेटर होता है। जनरेटर जैसे हम घर में चलाते हैं ना, लाइट चली जाती है, फटक से जनरेटर चल जाता है, आजकल ऑटोमेटिक हो गया, चलाने की जरूरत तो नहीं, लाइट जाती है तो जनरेटर खुद चल जाता है। उसमें अपन क्या बोलते हैं, अपन डीजल चलते हैं। जनरेटर में क्या है? डीजल, पर इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है? इस जनरेटर में तो ये जनरेटर एक ऐसी चीज होती है, ये हमारे घर जैसा जनरेटर नहीं होता है, हमारे ऑफिस जैसा जनरेटर नहीं होता है, ये बहुत ही बड़ा जनरेटर होता है, पूरे घर के जितना जनरेटर होता है। आप घर देख लो, इतना बड़ा जनरेटर होता है, तब जाके इतनी लाइट आती है, थोड़ी ना आती है। बहुत ही लंबे, बहुत ही बड़ा और बहुत ही लार्ज फैला होता है ये, ठीक है? और तब ये चलता है, फिर आगे इसको भेजा जाता है जनरेटर को, सॉरी, जनरेट करने के लिए। फिर आगे लाइट आती है, कहाँ कैसे आती है? पहले वो टैंक जो बताया मैंने, ठीक है? वहां पे गर्म होती है, हीट होती है, पूरा गर्म होकर भाप बन के या स्टीम बन के कहाँ? टरबाइन में। टरबाइन से होकर फिर जाता है जनरेटर में, जनरेटर से होकर आगे लाइट आती है, ट्रांसफॉर्मर चलते हैं, फिर हमारे आगे बल्ब हो जाते हैं घर में। सिंपल फंडा है नहीं? अभी देखिएगा, सेंटर में जो टरबाइन है, टरबाइन के नीचे एक टैंक है, टैंक दिख रहा है आपको? उस टैंक में क्या होता है? ठंडा पानी के लिए, पानी ठंडा करने के लिए वो टैंक है। उसमें से पानी फिर से आता है, इधर जाता है, कहाँ? आगे वापस सर्कल वापस आता है, फिर वहां जाके गर्म होता है, फिर गर्म होके फिर वहां जाता है टरबाइन में, फिर टरबाइन में आता है, फिर जनरेटर आगे लाइट देता है। ये वाटर सर्कल चलता ही रहता है, ठीक है? लेकिन जैसे हम लोग डालते क्या है? यूरेनियम डालते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? थोरियम डालेंगे, ठीक है? तो आप लोग समझिएगा कि अगर हमने यूरेनियम डाला, यूरेनियम कहाँ से आता है? बाहर से आता है, आउट ऑफ कंट्री से आता है, ठीक है? और अपन वहां से वो परचेज करके, है ना, इंपोर्ट करके ला रहे हैं और यहाँ लाइट चला रहे हैं। अगर यही कोई ऐसा सिस्टम होता कि एक बार यूरेनियम डालकर अपन चलाते रहे, वापस इसको डालने की जरूरत ना पड़े, तो हमारा कितना बेनिफिट होता, है ना?
इंडिया कितनी ग्रो करती है, हमारी जीडीपी कितनी ग्रो करती है, हमारा खुद का प्रोसीजर होता, हमारा खुद का सब सिस्टम चलता। ये किसने सोचा था? ये भी एक इंसान थे, ये भी एक पर्सनैलिटी थी जिसने ऐसा सोचा था। ऐसे ऐसे लोग थे हमारे साइंटिस्ट थे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, हमें उनको सल्यूट करना चाहिए। और अभी जो जिन्होंने ये डिजाइन किया थोरियम, थोरियम जो हमारे इंडिया में है, जिन्होंने भी डिजाइन किया, किसका है ये होमी जे भाभा। इसने जो थोरियम का डिजाइन किया था कि ये थोरियम हम यूज करके हम अपनी लाइट चला सकते हैं, अपनी रोशनी दे सकते हैं अपने लोगों को, अपनी इंडिया में सब सिस्टम कर सकते हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आप खुद देखिएगा कि हम लोग यूरेनियम बाहर से लाते हैं, हम लोग गैस बाहर से ला रहे हैं, कितनी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी बेस्ट स्टेशन हम लोग सब सिस्टम लेके आते हैं, लेकिन अभी लड़ाई लगी तो हमारे गैस के चूल्हे बंद हो गए। क्यों? इतनी सी बात के लिए लड़ाई कहीं चल लग रही है और हमारे गैस के चूल्हे बंद हो गए। यही दिक्कत के लिए उन लोगों ने बोला कि हम अपना सिस्टम करेंगे, कि हम किसी पे डिपेंड रह रहे हैं तो हमें अब बाहर लड़ाई लगे रहे, हम अपने मस्त रहें। लेकिन ऐसा किसने सोचा था? होमी जे बाबा, जात रखने का इन्होंने ये सोचा था। लेकिन इनका जो सपना था, आज सपना पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है। ये बहुत सारी कंट्री ने सोचा ऐसा करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाई। रशिया ने किया है, उसके बाद हमारी इंडिया है। और याद रखना, इंडिया के पास सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं इसके थोरियम के। इंडिया के पास पूरी दुनिया में इंडिया के पास रिजर्व भरे पड़े हैं। कहाँ मिलते हैं? चट्टानों में मिलते हैं, ये मिट्टी में मिलते हैं, ये ठीक है, ये मिलते हैं सब सिस्टम। ये अपना कहाँ है? इंडिया में। याद रखने का, वर्ल्ड में नंबर 1 है इंडिया थोरियम में, ठीक है। और इंडिया वो यूज करेगी, अब अपनी लाइट चलाएगी, अपने मस्त होके रहेगी। याद रखने का, कौन से परसेंट की बताइए मैंने? होमी जे भाभा, ठीक है। इनका ये सपना था और उन्होंने करके दिखाया, इंडिया ने अचीव कर। ओके, सो ये सिस्टम था। लाइट कहाँ से होती है भूल मत जाना, होमी को याद भी रखना और लाइट को भी याद रखने का। कहाँ से होती है लाइट? उस टैंकर से निकलती है, स्टीम होती है, आगे जाती है, टरबाइन होती है, टरबाइन होकर जनरेटर में जाती है, आगे जाके लाइट देती है और हम लोग लाइट चला के काम करते हैं। यही हमारा सिंपल फंडा है ना। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और इसकी बहुत ही लंबी कहानी है, बहुत तगड़ा प्रोसीजर है। इसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने टेम्परेचर पे चलती है, वो जो ट्रेन का प्रोसीजर मैंने इंट्रोडक्टरी में बताया था आपको, वो कितना सिस्टम है, वो ट्रेन कैसे, क्या सिस्टम होता है, मशीन का नाम क्या होता है, मशीन कैसे करती है, वो पूरा स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तब तक ये वीडियो देखिएगा, इसको समझिएगा कि लाइट कैसे आती है हमारे घरों में। और सबसे मेन बात, यहाँ पे ये लाइट बनती है जिस गांव में, जिस सिटी में ये लाइट बनती है, उस गांव में उस सिटी की लाइट, वो वाली लाइट नहीं दी जाती है, वो दूसरे गांव में दी जाती है। और दूसरे सिटी से लाइट जो होती है वो दूसरे वाले गांव में दी जाती है। अदरवाइज अगर उसी सिटी में हम लोग लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी ही घर में दे रहे हैं तो घर ही पूरा उठ जाएगा। ये याद रखने का सिस्टम, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।